नमस्ते। तो जर्मन सीखने की तैयारी हो रही है? बहुत बढ़िया। चलिए, आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को पकड़ते हैं, रेगुलर वर्ब्स, मतलब नियमित क्रियाएं। अरे घबराइए नहीं, ये जर्मन ग्रामर की नींव हैं और मज़े की बात यह है कि इनका पैटर्न समझना बहुत ही आसान है। हाँ, मुझे पता है जब कोई जर्मन सीखना शुरू करता है ना, तो ये वर्ब एंडिंग्स थोड़ी डरावनी लग सकती है। मतलब ये जो कॉन्जुगेशन होता है, इश वोने, फिर डू वोन्स्ट और फिर एयर वोन्स्ट, लगता है कि भाई ये हर बार क्यों बदल जाता है। एक पहेली जैसा लगता है ना। लेकिन सच बताऊं, इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल, एकदम लॉजिकल सिस्टम है। बस एक बार वो पैटर्न पकड़ में आ गया ना, तो समझ लीजिए कि सब कुछ मक्खन जैसा हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए, इस सिस्टम को ना एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड पैटर्न, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा ई का नियम। ये बेसिकली उच्चारण को आसान बनाने के लिए है। फिर आएगा एक मजेदार एस साउंड शॉर्टकट, और आखिर में इन सबको मिलाकर हम तैयार करेंगे अपना वर्ब टूलकिट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न की। इसे ना आप जर्मन वर्ब्स के लिए एक बेसिक रेसिपी की तरह मान सकते हैं। मतलब ज्यादातर वर्ब्स इसी रेसिपी से बनते हैं। यही वो बेस है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। और इसे इस्तेमाल करना अरे बहुत ही आसान है। बस दो सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वर्ब के आखिर से ईएन हटा दीजिए। जो बचा वो है उसका स्टेम, यानी उसका मेन हिस्सा। जैसे वोनन से ईएन हटाया तो बचाओ वोन। स्टेप 2, अब बस सब्जेक्ट के हिसाब से सही एंडिंग लगा दीजिए, जैसे इश, डू या एयर के लिए जो भी फिट हो। ये देखिए, अब इसे एक्शन में देखते हैं। वर्ब है वोनन। ध्यान से देखिए कैसे हर प्रोनाउन के साथ एंडिंग बदल रही है। एच के साथ लग गया ई तो बना वोने। डू के साथ लगा स्ट तो बन गया वोन्स्ट। एयर जी एस के साथ ट, और ऐसे ही आगे। बस यही है सबसे बेसिक पैटर्न, सिंपल। अच्छा, तो पहला पैटर्न तो हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम पर। देखिए, इसे कोई मुश्किल एक्सेप्शन मत समझिए। ये तो बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, उच्चारण को मतलब प्रोनाउंसिएशन को आसान बनाने के लिए। ये नियम तब काम आता है जब वर्ब का स्टेम कुछ खास लेटर्स पर खत्म होता है। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल। अगर किसी वर्ब का स्टेम टी या डी पर खत्म हो रहा है, तो बस कुछ एंडिंग से ठीक पहले एक एक्स्ट्रा ई लगा देना है। और ये कहां लगाना है? बस डू, एयरजीएस और ईयर वाले फॉर्म्स में। बस इतना ही। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे वर्ब है आरबाइटन, मतलब काम करना। इसका स्टेम है आरबाइट, जो टी पर खत्म हो रहा है। तो अब डू के साथ हम आरबाइट्स्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि बीच में एक ई डालकर बोलेंगे आरबाइटिस्ट। और यही सेम चीज एयर, जीएस और ईयर के साथ भी होगी। देखिए कितना आसान हो गया बोलना। तो मन में सवाल आ सकता है कि भाई ये एक्स्ट्रा ई क्यों लगाया? वजह बहुत सीधी साधी है, प्रोनंसिएशन। आप खुद ही ट्राई करके देखिए। आर बाइट्स बोलकर देखिए, कितना अजीब और मुश्किल लगता है ना। वो जो एक्स्ट्रा ई है ना, वो बस एक छोटे से पुल जैसा काम करता है, जो दो मुश्किल आवाजों को जोड़ देता है और बोलना एकदम स्मूथ बना देता है। चलिए जी, अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पैटर्न की। इसे मैं कहता हूं लैंग्वेज का स्मार्ट हैक या एक शॉर्टकट। ये सिस्टम को और भी एफिशिएंट बनाता है। और ये कब काम आता है? जब वर्ब का स्टेम पहले से ही किसी एस साउंड पर खत्म हो रहा हो। तो ये शॉर्टकट किन वर्ब्स के लिए है? जिनके स्टेम के आखिर में एस, एसएस, एसेट जिसे एसेट कहते हैं, या जेड आता हो, जैसे हाइसिन या टांजिन जैसे वर्ब्स में। आप नोटिस करेंगे कि इन सब में पहले से ही एक स की आवाज है। अब नियम तो एकदम ही आसान है, क्योंकि स्टेम में पहले से ही एस का साउंड है। तो जर्मन भाषा सोचती है, भाई एक और एस क्यों जोड़ना, मतलब एसटी लगाने का कोई मतलब नहीं। तो वो एक शॉर्टकट लेती है और बस सिर्फ टी जोड़ देती है। हो गया काम। यहां पर यह फर्क एकदम साफ साफ दिखेगा। एक तरफ है हमारा स्टैंडर्ड नियम डू वोन्स्ट, जिसमें पूरा एसटी लगा है, और दूसरी तरफ है हमारा स्मार्ट शॉर्टकट डू टांस्ट या डू हाइस्ट। यहां देख रहे हैं, डू के साथ सिर्फ टी लगा है। क्यों? क्योंकि टांजिन के जी में और हाइसिन के एसएस में एस का साउंड तो पहले से ही है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि ये नियम फालतू की मेहनत और रेपिटेशन से बचने के लिए है। जर्मन भाषा इस मामले में काफी एफिशिएंट है। वो कहती है, अगर स साउंड पहले से ही मौजूद है तो दोबारा क्यों जोड़ना, बस एक टी लगाओ और आगे बढ़ो। तो हमने तीनों पैटर्न्स समझ लिए हैं।
स्टैंडर्ड वाला, एक्स्ट्रा ई वाला और एस साउंड वाला शॉर्टकट। अब वक्त है इन सब को एक साथ लाने का। ये जो अगली स्लाइड है ना, ये आपका मास्टर गाइड है। एक ऐसा टूल किट जो जर्मन रेगुलर वर्ब्स के लिए हमेशा आपके काम आएगा। इस टेबल में सब कुछ एक ही जगह पर है। सबसे पहले वो स्टैंडर्ड पैटर्न जो ज्यादातर वर्ब्स के साथ चलता है। दूसरा, वो वर्ब्स जिनके स्टेम टी या डी पर खत्म होते हैं, जिनमें हमें वो एक्स्ट्रा ई लगाना पड़ता है। और तीसरा, एस साउंड वाले वर्ब्स, जहां डू फॉर्म में वो वाला स्मार्ट शॉर्टकट काम आता है। बस ये 3 बातें याद रखनी है। तो अब जब ये तीनों पैटर्न एकदम क्लियर हो गए हैं, तो अब बारी आपकी है। सोचिए, इस नई जानकारी के साथ आप सबसे पहला कौन सा जर्मन वर्ब कॉन्जुगेट करने वाले हैं? क्योंकि याद रखिए, प्रैक्टिस से ही बात पक्की होगी। मेरी तरफ से viel Erfolg, मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।